तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड मामले की सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो गई। उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तब से लेके कहीं न कहीं एनआईएस के बच्चों के बीच ऐसी संभावनाएँ, ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी उम्मीद बन चुकी है कि अब उनको भी पीआरटी के लिए वैलिड कर लिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी, हमने भी, सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ा है और कहीं न कहीं आदेश को देख के ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशली ट्रेनिंग 1 to 5 के लिए हुई है, प्राथमिक के लिए हुई है, उसको ज़्यादा महत्व दिया है। और जो एक ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को शामिल करने की बात थी 1 to 5 यानी पीआरटी में, उसको कम महत्व दिया है। और आप लोग जानते हैं कि 28 जून 2018 की अधिसूचना को उसने निरस्त कर दिया है। जब से यह अधिसूचना निरस्त हुई है, तब से डीएलएड के बच्चों के बीच कम से कम एक उम्मीद बधी है और जानकार भी ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड जो है वो वैलिड रहेगा पीआरटी में। प्रोसीजर का मैंने भी आपको बार बार कहा है कि प्रोसीडिंग में जितना समय आपका लग जाए, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी के लिए एलिजिबल होगा। तमाम प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और कहें कि मध्य प्रदेश से बच्चे कमेंट करते हैं, राजस्थान के भी इवन बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे प्रदेश में क्या होगा। आप सभी के लिए मेरा एक ही जवाब होगा कि जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस संबंध में आ जाता है, इसके बाद खुद ब खुद राज्य सरकारें जो हैं अपने हिसाब से नियमावली में जो भी उनको आवश्यक कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे और एनआईएस डीएलएड को पीआरटी में वो शामिल करेंगे। 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेन है। सबसे पहले मैं आपको केस स्टेटस दिखाना चाहूँगा, क्योंकि 22 अगस्त को ही सुनवाई होनी थी। मैंने ही आपको अपडेट किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश ऐन वक्त पे बेंच बदल गई। कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई होनी थी, कुछ चेंजेस हो गए। नोटिस आप लोग जाके साइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल केस स्टेटस मैं आपको दिखाना चाहूँगा और इसके बाद इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये केस स्टेटस है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ इस केस की डिटेल है, डायरी नंबर है, केस नंबर है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो लास्ट टाइम ये लिस्ट था वो 7 अगस्त को लिस्ट था, आप लोग देख सकते हैं, ये 7 अगस्त को लिस्ट था। और इसके बाद इसको 22 अगस्त को सुना जाने था, टॉप लिस्टेड था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया था और उत्तराखंड सरकार ने भी इस संबंध में अर्जेंसी अपील लगाई थी, इसलिए टॉप लिस्टेड किया था, यानी कि इसको सूची में सबसे ऊपर रखा गया था ताकि इस मामले की सुनवाई हो सके। लेकिन ऐन वक्त पे कुछ दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से किन्हीं कारणों से ये सुनवाई नहीं हो पाई। और फिर से एक नई डेट, टेंटेटिव ये डेट है, और टेंटेटिव डेट का ये मतलब है संभावित तिथि है, ये इस पे सुनवाई हो सकती है। लेकिन उम्मीद यही है कि इस पे सुनवाई हो जाएगी। हालांकि कुछ और अपडेट्स हैं जिसमें 25 अगस्त को कहा जा रहा है, लेकिन अभी तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे 29 अगस्त की डेट लग गई है। तो 29 अगस्त को भी सुना जाता है यदि इस केस को, तो ये अच्छा होगा। सिर्फ करना क्या है, आवश्यकता किस बात की है कि एनआईएस डीएलएड जो चाहते हैं बच्चे की, उन्होंने बिल्कुल जो कोर्स किया हुआ है। हालांकि ये विवाद इस पे सबसे ज़्यादा यही था कि चूँकि ये 18 महीनों का कोर्स था और इसके लिए इस पे विवाद खड़ा हुआ, और कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार ने भी इनको इसी आधार पे या अपनी नियमावली आधार पे वैकेंसी में शामिल होने से रोक दिया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो या फिर पटना हाई कोर्ट हो, आप लोग जानते हैं कि इसका जो मामला था ये पटना हाई कोर्ट में भी गया था। पटना हाई कोर्ट ने भी बाकायदा बिहार सरकार को यह आदेश दिया कि जो ओडीएल प्रोग्राम के माध्यम से, यानी डिस्टेंट लर्निंग जो होती है, उसके माध्यम से जो एनआईएस से डीएलएड किया है, इनको विधिवत आप पीआरटी में शामिल कीजिए और इनका फॉर्म आप लीजिए। इसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट भी एनआईएस डीएलएड के बच्चों के पक्ष में फैसला दे चुकी है। अब मामला इसी के उलट, इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक आया है। और आप लोग विश्वास कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जिस हिसाब से बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर आया है, उसने वहाँ पे जो एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम है, जो एक पूरी तरह से समर्पित हम कह सकते हैं प्रोग्राम है पीआरटी को पढ़ाने के लिए डीएलएड, उसको सही माना है, उसको महत्वपूर्ण माना है। और अंततोगत्वा ऐसा ऑर्डर आया कि इसको जो 1 to 5 को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी है वो डीएलएड ही रहेगी।
अब यहाँ डीएलएड तो डीएलएड है, किसी ने दूरस्थ माध्यम से कर लिया। आप लोगों को यदि पता होगा आपके राज्य में, चाहे उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में बेसिकली मैं बताऊं आपको, तो दूरस्थ माध्यम से ही शिक्षा मित्रों को भी बीटीसी की ट्रेनिंग दी गई थी और वो पूरी तरह से एलिजिबल भी थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए उनका समायोजन निरस्त हो गया, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी भी हम कहें कि उनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीत रहा है, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है, बीत रहा है। लेकिन ये हमारे बीच के भाई हैं, पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। हालांकि कुछ उम्मीदें अब जगी हैं, क्योंकि एक चौतरफा जो विरोध है वो हो रहे हैं। खैर, आज हमारा वो विषय नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षा मित्रों के मामले में भी जो था वो पूरी तरह से वैलिड था। उनको भी ओडीएल प्रोग्राम के तहत ही दूरस्थ माध्यम से ही बीटीसी करवाया गया और किसी कारणवश विभाग की लापरवाही कह लीजिए या फिर सरकार की लापरवाही कह लीजिए, इन वजहों से उनको टेट क्वालिफाई नहीं कराया गया, जिसका खामियाजा ये निकला कि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। लेकिन एनआईएस डीएलएड के मामले में ऐसा नहीं है, केस डिले हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि तमाम केसेस हैं, केसों की भरमार है, हम कहें मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो किन्हीं कारणों ये सुनवाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन अब 29 अगस्त की एक नई डेट मिली है और इस पे हम उम्मीद करके चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो तरह तरह की खबरें आ रही हैं, उनको देख के, उनको सुन के, उनको जान के, जो एक्सपर्ट्स की एक तरह से कहें उनका विचार आ रहा है, उनकी व्यूज़ आ रहे हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं अब ये पूरी उम्मीद है कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी में वैलिड हो जाएगा। बीएड की जहाँ तक बात है, बीएड के अभ्यर्थी भी जोर शोर से अपना धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं और सरकार काफ़ी दबाव में नज़र आ रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चाएं जोरों पे हैं कि इन बच्चों का क्या किया जाए, क्योंकि ये हुजूम है और पूरे देश में ये मामला इस समय गरमाया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करेगा, एनसीटीई पर निर्भर करेगा कि वो बीएड के साथ क्या करते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने डीएलएड को प्राथमिकता दी है, प्रमुखता दी है, महत्व दिया है, उसको देख के हमें ये उम्मीद बढ़ गई है कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी में वैलिड रहेगा। और इसके सपोर्ट में 2 जजमेंट भी है, माननीय पटना उच्च न्यायालय का और उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। ये दोनों का आदेश पहले ही एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आ चुका है और इन दोनों के विरोध में सरकारें सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन वहाँ से पटना में तो सरकार ने खुद ही मान लिया था कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि माननीय पटना हाई कोर्ट ऐसा कह रही है कि ये वैलिड है, ठीक है, तो उन्होंने मौका दे दिया। लेकिन उत्तराखंड सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट आई और ये संभावनाएं अब बहुत प्रबल हो चुकी हैं कि एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट से भी विजयी होगा और उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम हो, ये प्रक्रिया से संबंधित काम है और मुकदमेबाजी आप लोग जानते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो आप लोग निराश न होइए, स्टडी पे आप लोग फोकस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही आपको मौका लगता है, ये केस, इतना विश्वास कीजिए, ये केस अब और अधिक लंबा नहीं चलेगा। जैसे ही केस लिस्ट होता है, 1-2 बहस होगी और इसके बाद उम्मीद यही है कि इसका भी फैसला आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा भी था कि सरकार ने अर्जेंसी अपील लगाई हुई है और जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, विशेषकर हम नंदन सिंह बोहरा के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अपना सर्वस्व वो दे रहे हैं इस केस को निपटाने के लिए। तो धन्यवाद करना चाहिए आप लोग को उनका। और अब वो समय आ गया है कि इस केस का निपटारा भी जल्दी हो जाएगा और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अगस्त को ये केस सुना जाएगा, विधिवत बहस होगी और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद, चूँकि इसके सपोर्ट में उच्च न्यायालय का फैसला भी है, हाई कोर्ट का फैसला है, तो बहुत कोर्ट को प्रोसीडिंग्स नहीं देखनी है, सिर्फ एक व्यू देखना है कि वास्तव में जो राज्य सरकार कह रही है कि एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं है, तो किस बेस पे कह रही है, किस आधार पे कह रही है। बाकी फिर वो अपना फैसला सुना देंगे और हमें उम्मीद है कि फैसला आप लोगों के ही पक्ष में आएगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। इस केस से संबंधित फर्दर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके सामने ज़रूर आएंगे।
और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।